बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पीपल्स यूनिटी ऑफ पीआई एम्प्लॉइज की तरफ से उन स्टील मिल के उन तमाम मेहनत कशों को खराज तहसीन पेश करता हूं जो आज अपने हुकूक की खातिर कराची में धरना देके बैठे हुए हैं। और कराची के अंदर उन मेहनत कशों के साथ साथ हम उनकी इस एहतजाज में अपने उनकी हिमायत का ऐलान करते हैं। और मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूं कि स्टील मिल के मेहनत कशों के जो जायज मुतालबात हैं, जो उनको जबरी निकाला गया है, इस जालमाना फैसले को वापस लेकर उनके इदारे में उनको बहाल किया जाए। और ये हुकूमत जो अपने माजी में वादे करके आई थी मेहनत कशों के साथ कि हम स्टील मिल को चलाएंगे, हम स्टील मिल के मुलाजमीन को बेहतर करेंगे, तो कम से कम एक वादा ही अपना निभा लो और इन स्टील मिल के जो मुलाजमीन हैं उनको बहाल करो। अगर आपने होश के नाखून ना लिए तो आज जो कराची में स्टील मिल के जो मेहनतकश जो एहतजाज में बैठे हुए हैं, तो ये एहतजाज मुल्क गिर होगा, हर इदारे में होगा। मैं पीपल्स यूनिटी ऑफ पीआईए के एम्प्लॉइज की तरफ से उन तमाम मेहनत कशों के साथ इज़हार यकजहती करता हूं और इंशाअल्लाह अज़ीम अगर इस नाअहल हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए और तुम लोगों को अपनी नौकरियों पे बहाल ना किया, तो आल पाकिस्तान लेबर तहलीक के जे कायद से हमारी बात हुई है, तो इंशाअल्लाह 2 दिन के अंदर हमारा इजलास होने जा रहा है। उसके अंदर हम मुल्क गिर एहतजाज का एक ऐलान करेंगे, क्योंकि कोई इदारा जो है हम उसके निजकारी और उसके मुलाजमीन को निकालने के हक में नहीं है। तो क्योंकि हमारा ये नारा है कि एक का जख्म सबका जख्म, तो मैं पाकिस्तान के उन तमाम मेहनत कशों से और उन यूनियन से भी ये गुजारिश करता हूं कि अपने भाइयों के साथ इस इजहार यकजहती में अपने इदारों के अंदर अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम टोकन प्रोटेस्ट अपने इदारों में भी करेंगे, ताकि इस नाअहल को पता चले कि पाकिस्तान का मेहनत कश एक है। मैं एक बार फिर अपने स्टील मिल के मेहनत कशों की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने इस आमराना दौर में इस न्याजी की इस आमरियत के अंदर वो बाहर निकले हैं और वो अपने हुकूक की खातिर आज रोडों पे हैं। और इंशाअल्लाह अगर उनका ये एहतजाज रहा तो कोई माई का लाल किसी स्टील मिल के एम्प्लॉइज को अपने इदारे से बेदखल नहीं कर सकेगा। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर रहे। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे और अपने आप हुकूक के, अपने जायज हुकूक के लिए इस तरह आप डटे रहे।